CHSL का एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इस CHSL का क्वेश्चन तो इसे मत समझना कि हम नहीं, हमारे कोई काम में नहीं है। SSC के किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे और तुमको अगर हाई लेवल के क्वेश्चन लगा लें तो ये ध्यान देना, अगर इन क्वेश्चनों को लगा लोगे तो जो भी पुलिस है, ग्रुप डी है, इनके क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। उच्च लेवल के क्वेश्चन लगाओगे तो निम्न लेवल के क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चनों को लगाना सभी को, फिर अपने जो तुम्हारे लो लेवल के हैं ग्रुप डी पुलिस, उन क्वेश्चनों को लगाओ, बहुत क्वेश्चनों को मिलने में मदद मिलेगी, ठीक है। और उसी उच्च लेवल के हिसाब से सोच पाओगे, जिससे क्वेश्चनों को करने में जल्दी स्पीड बनेगी और इससे हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिसका भी CSR का एग्जाम है वो इन क्वेश्चनों को करके जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर तुम प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं जाते हो एग्जाम में, या तुमने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो एग्जाम में क्वेश्चन तुमको अलग ही टाइप के दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जाम में अलग ही टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और नंबर भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन ज़्यादातर रखे जाते हैं जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं, वही लेवल रखा जाता है। एक बार तुम उन क्वेश्चनों को हिसाब से कर लोगे, फिर वही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में देखने को मिले तो कितनी हेल्प मिलती है खुद ही तो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन 5 कराती है, अब अगली क्वेश्चन 6 से स्टार्ट, ठीक है। यदि x का मान 99,999 है तो x³ माइनस x का मान बताओ, ठीक है। 81 x³ मान x 81 की पावर 5 है, कितना 81 x की पावर 5 माइनस s का मान बताना। हमको x की वैल्यू दे रखी है तो कैसे करेंगे, इसमें से क्या कर सकता हूँ अभी नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुई। हाँ, अब क्वेश्चन पूरा नहीं था, ये कैसे डिवाइड में नहीं लिखा था। 81 x5 माइनस x बट्टे 9x² माइनस x बट्टे 27x² प्लस 3, कैसे करेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, अबे इसमें से x कॉमन आ जाएगी, यहाँ कितना बचेगा 81 x की पावर 4 माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ 9 तो ये लेकर 3 में से 27 में से 3 ले लूँगा, पहले वाले पैसे ले लूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3 में 27 x का कीजिएगा x² प्लस 3 एक 3, ये क्या बचेगा a² माइनस b² और a माइनस स्क्वायर माइनस b², ये बन गया a² माइनस b² a² प्लस b², यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होता है a² माइनस b²। इसमें 2 है तो 4 जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा 81 x² माइनस 1 बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे 81 x² माइनस 1। अब ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 3, तो भाई इतना ही बचेगा। x की वैल्यू दे रखी है उसने 999 5 बार 99 3 से काट दो 3 3 3 5 बार 3 3 आएगा, ठीक है। ऐसे हो गए, खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या करें इसमें एग्जाम कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे तो सोचना पड़ेगा कैसे करें, क्या दिमाग लगाएं। इसमें कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं, अपने दिमाग से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है,
एक्स किसी कार्य को करने में 22 से 32 दिन अधिक लेता है। एक्स का क्या काम है, एक्स 22 से 32 दिन ज्यादा ले रहा है तथा जेड से 50 दिन अधिक ले रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स कम काम करता है। क्यों भाई, समझो 22 से भी 32 दिन ज्यादा ले रहा है और जेड से भी 50 दिन ज्यादा ले रहा है। इससे क्या निकल के आ रहा है, एक्स कमजोर है। ठीक है, एक्स तथा वाई, फिर आगे बोल रहा है एक्स तथा वाई उसी कार्य को उतने ही समय में पूरा करते हैं। एक्स तथा वाई उसी कार्य को उतने ही समय पूरा करते हैं जितने समय जेड पूरा करता है। यानी कि एक्स और वाई मिल जाए, मान लो एक्स और वाई कर रहे हैं 10 दिन में, तो जेड भी 10 दिन में कर रहा है। इन दोनों के बराबर वैल्यू है इसकी, जेड की। तो एक्स उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हाँ भाई, कितने दिन में करेगा, निकालो। ये क्वेश्चन लो लेवल के नहीं है, तुमसे क्वेश्चन हो भी नहीं पा रहे होंगे शायद। क्यों भाई, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कर पाओ क्या, नहीं कर पाओगे लग रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को पढ़ो, समझो, और तरीका लॉजिक क्या है इसका, कैसे करते हैं, तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। क्यों भाई, है कि नहीं। जब तुम यहाँ पर ही ना ही कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे, मेरी बात समझ नहीं आ रही है। क्यों भाई, यहाँ पर तुमको क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पर तुम क्वेश्चन कर रहे हो 80, तब वहां पर 60 क्वेश्चन कर पाओगे, 60 भी नहीं कर पाओगे। और तुम यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो वहां पर तुम 40 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। क्यों भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन है सब लगा लो, फिर देखना कोई प्रैक्टिस लगा लो, किसी एग्जाम में बैठो, कितना तुमको फायदा मिलेगा वीडियो देखने से। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ जाओ भाई। फिर देख लेते हैं क्या क्या हिसाब का एक्स वाई जेड। मान लेता हूं कि जेड किसी काम को करने में टी समय लेता है। हाँ भाई, टी समय लेता है, इसका क्या मतलब है, तो एक्स कितना लेगा, इसमें क्वेश्चन देगा, तथा जेड से 50 दिन अधिक लेता है। एक्स जो है जेड से 50 दिन ले रहा है, तो ये टी समय ले रहा है, यानी कि टी दिन ले रहा है, तो इससे 50 दिन फालतू ही तो लेगा ये। क्यों भाई, बात समझ आई भी नहीं आई। मान लो 50 दिन ज्यादा ले रहा है, तो प्लस कर दो। ये मान लो 20 दिन ले रहा है, 20 में 50 जोड़ 70 हो जाएगा, 50 दिन लग के ज्यादा। अब क्या वाई का क्या हिसाब किताब है, और फिर बोल रहा है यही एक्स वाई की वैल्यू निकाले, तो एक्स यहीं से निकालेंगे। एक्स किसी कार्य को करने में 22 से 32 दिन अधिक लेता है, इससे 32 दिन ज्यादा ले रहा है। वाई से एक्स, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ वाई एक्स से 32 दिन कम लेता है, यानी कि ये ज्यादा ले रहा है तो ये वाई कम ले रहा हो, तो कितने लेगा, 32 घटा दो 50 में से। हाँ भाई, कितना आएगा, 18 आएगा सर। ठीक है, ये इतने दिन ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जेड का काम किसके बराबर है, एक्स वाई के, दोनों के बराबर है। मान लीजिए जेड बराबर ए है, ऐसे समय एक्स वाई, यानी जेड जितना काम ले रहा है जितना एक्स वाई ले रहा है। तो भाई, तो यहाँ पर टी प्लस 50, टी प्लस 18 टी, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी की वैल्यू इसके वर्गमूल में आएगी। याद रखना सूत्र, 18 और 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 9 से, कितना हो गई, 9 से, 9 से का वर्गमूल निकालते तो 30, यानी कि टी की वैल्यू हमको 30 निकल के आएगी। अब निकालनी हमको, यानी टी 30 दिन दे रहा है, तो ये एक्स कितना दिन देगा। क्यों भाई,
जब हमको टी की वैल्यू पता लग गई, 30 ले रहा है तो 50 से ज्यादा ले रहा है तो कितना लेगा, 80। ठीक है, 80 दिन लेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलिए चलते क्वेश्चन 8। चलिए भाई क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, यह साइन और आप 3/5 cos b बराबर 12/13 है। ए और बी का मान आना चाहिए 0 के बीच में। तो साइन a प्लस बी का मान क्या है? हाँ भाई, साइन a प्लस बी होता क्या है, इसका सूत्र होता है, साइन a प्लस बी का सूत्र है। जब तक तुमको सूत्र नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? पहले तो तुमको सब सूत्र याद होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, साइन a प्लस बी का सूत्र है क्या? हाँ भाई, साइन a प्लस बी का सूत्र है क्या? साइन a प्लस बी का सूत्र होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a cos b प्लस cos a sin b। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? वही उसी में सूत्र है। जब तक तुमको सूत्र नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ऐसे sin a माइनस b आ जाए तो sin a cos b, यहाँ पर माइनस आ जाएगी। ठीक है, sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर वहाँ cos a माइनस b आया तो cos a cos b, यहाँ प्लस ही रहेगी, उसके प्लस cos वाले प्लस रहती है, माइनस sin a sin b। ठीक है, तो पहले तो तुमको सारे सूत्र याद होने चाहिए। sin a, हमको sin a तो दे रखा है 3/5। भाई और क्या दे रखा है, cos b भी दे रखा है 12/13 प्लस cos a। अब ये नहीं कि cos b है तो इसको यहाँ रख दें, इसको देखना थीटा की जगह क्या वैल्यू है, a और b, इनमें अंतर रहता है, a अलग होगा और b अलग होगा। ठीक है, हमको sin cos b की वैल्यू दे रखी है लेकिन cos a की नहीं दे रखी है। इस वाले से देखेंगे, एक टेबल बढ़ती है 3 4 5। हाँ भाई, ट्रिपलेट सुनिए नहीं है, ट्रिपलेट बनती है 3 4 5, उसी ट्रिपलेट का पार्ट है। तो ये क्या हो गया, लंबट टिकट, लंबट 3 और कट 5, ये हो गया। और उसमें क्या होता है कॉस में, आधार और टिकट, आधार कितना हमारा, हाँ भाई, हाँ भाई, ये हमारा क्या हो गया, लंब, ये आधार और एक थर्ड। ठीक है, समझो बात को। तो कोस ए, आधार और टिकट होता है, आधार 4 है, कट 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 तो नीचे 5, और साइन बी, अब इसकी साइन बी यहाँ से लेंगे मान, साइन बी का अगर कॉस बी यहाँ दे रखा है तो साइन बी यहाँ से निकालेंगे, साइन बी ये भी कितनी होती है 5 12 13। तो कोस बी का क्या होता है, आधार वर्टिकल, हमारा आधार ये है, कट ये है, लंब ये है। आधार वर्टिकल है कि नहीं, 12 बटे 13, यहाँ से ले लेंगे लाल वर्टिकल का, ठीक है, उसी को मान लेते हैं 5/13, लंब 5 बटे कट कट 13। ठीक है, कर दो 12 36, डायरेक्ट कर दो, ठीक है 65। एलसीएम दोनों का सेम, जो हर सेम है दोनों का 65 65, एक 12 36 और 4 पन्ना 20, 36 और 20 कितना हो गया 56।
यही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 पे। चलिए भाई क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? 9% और 70% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट बताओ। हाँ भाई 24.53%, 25.47%, 26%, 24.47%। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने में कितना टाइम लगा? देखते हैं, आंसर होना चाहिए 24.47%। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कैसे आएगा अभी चलो देखते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, देख के तुम्हारा इतना आंसर सही आ रहा है तो पक्का है कि एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे। देखते हैं आंसर आना चाहिए, आता कैसे है? 100 पे निकालते हैं। ठीक है, 100 पे निकालेंगे। अभी तुम यही सोचो कि हम एग्जाम में बैठे हैं और उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाओ, तभी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन लगाओ एग्जाम की तरह लगाओ। 100 पे लेके जाते हैं तो 100 में से घटाएंगे। ठीक है, 100 रुपये पे छूट कितने की है? 9% की, तो कितने बची हिसाब से? वो बस तो 91 रुपये बची, 91% का 100 नीचे आ जाएगा। फिर 17% छूट दे दी तो कितना बचा? 83%। हाँ भाई, तो 83% बचा। ठीक है, अब इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा। ठीक है, 91 का मल्टीप्लाई करो 83 में, कीजिए भाई। हो रहा है? करो भाई 91 का मल्टीप्लाई 83 में। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 7553 आएगा। कितना आएगा? 7553। ठीक है, और 100 नीचे है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 100 में से घटा दो 75.53, तो 10 में से 3 गए तो 7, 9 में 5 गए तो 4, यहाँ कितना बचा? हाँ भाई, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गए तो 4। ठीक है, 9 में 7 गए तो 2, 24.47%। ठीक है, 24.47%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन 10।